छोटी बहू। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं, पता है। अब मुझे वो खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया। अच्छा, वैसे क्या खोया था आपका? बताइए। आप नहीं जानती क्या खोया था? नहीं, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ सही बात है, आपको थोड़ी समझ आएगा। आपका दिल थोड़ी दुखा होगा कि आप मुझसे इतने दूर थी। आपको थोड़ी दर्द हुआ होगा। ये तो एक मैं ही हूँ, सिर्फ मुझे ही रियलाइज हुई है ये चीज। मैं आपको नहीं समझ आ सकता। वैसे सही कह रहे हैं आप। आपको तो खैर सब पता ही है। हाँ एक्चुअली मुझे ना सब पता है। अच्छा अब छोड़िए मुझे। क्यों छोड़ना है? नए पति पत्नी ऐसे बात करते हैं? वो हैप्पी ना, छोड़िए अभी। अच्छा सुनो, अब आप मेरी नई दुल्हन हो और अपनी इस नई दुल्हन को मैं रोज जी भर कर देखूंगा। और एक छोटा सा प्रॉमिस भी चाहता हूं मैं आपसे। एक्चुअली आप रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो। मैं चाहता हूं कि अब से आप अपने पति पर ध्यान देंगी, मेरी देखभाल करेंगी, सिर्फ घर गृहस्थी में अपना टाइम नहीं देंगी। वैसे ये नाचीज भी आपका मुरीद है, मलिकाए हुस्न। अरे आपका ये अलीफ ले लो ना, बंद कीजिए अब। अरे क्या हुआ? आरती की ताली तैयार हुई कि नहीं? अरे ये क्या चल रहा है? तुम लोग ऐसे हाथ पैर फैला कर क्यों बैठे हुए हो? हम लोग इस शादी को नहीं मानते पिशिमा। मेरा तो वैसे भी आपसे कोई रिश्ता है ही नहीं है, तो मुझसे तो उम्मीद करना ही बेकार है ना माँ। और तू, तेरा क्या है? तेरा पति तो शादी में भी गया था ना? देखिए माँ, मेरे पति और मैं दोनों अलग इंसान हैं। मेरे पति इस शादी को मानते इसलिए वो चले गए, पर मैं इस शादी को नहीं मानती, इसलिए इस शादी की किसी भी रस्म में मैं शामिल नहीं होने वाली हूँ। इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम सबकी? इसमें हिम्मत की क्या बात है पिशिमा? हमारी छोटी चाची ही अच्छी थी। ये जो नई चाची आ रही है उनको तो हम चाची ही नहीं बुलाएंगे। खबरदार जो ज्यादा जबान चलाई तो। डांटने से हम लोग नई चाची को छोटी चाची नहीं मान लेंगे। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? टुकुन ने कहा वो निकल चुके हैं। अरे आ जाएंगे दादा भाई, आ जाएंगे। अब शादी हो गई है तो लौट के घर ही वापस आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। पर मुझे ना ये बड़ी मामी की हरकतें समझ में नहीं आ रही। अकेले चली गई, घर के सारे लड़के यहीं पे हैं लेकिन वो अकेले चली गई। हाँ, टुकुन को जरूर लेके गई। टुकुन ज्यादा ही करीबी है ना उनका। इतना समय हो गया है, इतना कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन हम कभी उनके करीबी नहीं बन पाए। हमारे शरीर में तो कांटे लगे हुए हैं ना। मेरे बेटे को लेकर गई है भाभी। अरे मैं तो उसका बाप हूँ और भाभी का इकलौता देवर। शायद मुझे भी भूल गई भाभी। अब इन सब बातों का क्या फायदा, छोड़िए ना। अब नई बहू घर में आ रही है तो हम शुरुआत से ही उसे सिखा पढ़ाकर तैयार कर लेंगे। अभी से सब कुछ नहीं सिखाया ना तो हमारे सर पर बैठ जाएगी और हुक्म चलाएगी। एक बार तजुर्बा हो गया ना, बहुत है। आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लग रहा है ना?
इतने दिनों तक एक लड़की इस परिवार की बहू थी, अब उसके जगह कोई और इस घर की बहू बनकर आएगी। कितनी जल्दी एक इंसान को भूल जाते हैं आप लोग। इसमें बुरा लगने वाली भला क्या बात है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुझे बहुत बुरा लग रहा है? वैसे मिली, तेरी कितने दिनों की जान पहचान है उस लड़की से? बस इतने से दिनों में इतना लगाव हो गया? बाप रे बाप। हाँ चाची जी, मानती हूँ आहाना से मेरी पहचान बहुत कम दिनों की है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको दिल में बसाने के लिए आपको उनसे ज्यादा दिन की जान पहचान नहीं लगती। आहाना मेरे लिए वैसी एक इंसान है। वैसे अपनी हालत देखकर मैं समझ सकती हूँ, जिंदगी भर जिन लोगों के लिए इतना कुछ किया, जब वो घर छोड़कर चली आई तो उन्होंने एक बार मेरी खबर तक नहीं ली, जानने की कोशिश भी नहीं की मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं। शायद ऐसा ही होता है। वैसे जब मेरे अपने मायके वाले आहाना जैसी इतनी अच्छी एक इंसान के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो मैं अपने ससुराल वालों को क्या ही दोष दूं। आप लोगों के लिए तो बहुत ही मामूली बात होगी ना। हमारे परिवार में शुभ कार्यक्रम होने जा रहा है, तो ये घड़ियाली आंसू बहाकर इसे अपशकुन में मत बदल। तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ क्या किया क्या नहीं, इससे हमारा क्या लेना देना, इसलिए तू चुप रहे ना, यही बेहतर है। अगर तुझे हमसे इतनी दिक्कत है तो तू अपना ससुराल छोड़कर मायके क्यों चली आई? और तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि अपना हक छोड़कर ससुराल से मायके चली आई? तू वो क्या होता है ना काका बाबू, आप अपना हक छोड़ना ना भी चाहो ना, तब भी लोग जबरदस्ती आपका हक छीन लेते। चलिए ना दीजिए, आप क्यों इनसे बातें कर रही हैं? अभी हमारा मूर्तियों का काम बहुत बाकी है, इनसे गप्पे लड़ाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। लगता है बहुत अच्छी कमाई हो रही है तुम्हारी। रुक 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 रुक, यहीं रुक जा। माँ सब रेडी है ना? अंदर जाने से पहले इसको एक बार कह देती हूँ कि पूरी तरह से चेहरा ढक लेना, इतना सा भी चेहरा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? तुझे देखकर अगर सारे के सारे एक साथ बेहोश हो गए ना तो संभाल नहीं पाऊंगी। एक एक करके बेहोश हो गए तो फिर भी संभाल लूंगी। अरे हंस क्या रही है? ए छोटू, अरे दुर्गा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे आप? तुम कभी कभी ना कुछ भी बातें बोलती रहती हो। अच्छा ठीक है माँ, मैं यही करती हूँ, कोई बात नहीं। और छोटू मामा, आप ना यहाँ पे घर ढूंढना शुरू कर दीजिए। अभी इस महीने का रेंट तो आपने वहाँ दे दिया है, तो इस महीने रुक जाइए, लेकिन अगले महीने से आपको यही रहना है। अरे पहले घर तो मिल जाए। अरे घर तो मिल चुका है ना। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि किसी ने उस पे रेंट पे लिया है कि नहीं, है ना? ये तो इसी बीच हो सकता है कि तुम्हारी नौकरी की भी खबर आ जाए। हाँ बस यही रह गया। अब ये अपना झोला झूलाकर ऑफिस के लिए दौड़ भाग करेगी और हम लोग है ही घर में खप मरने के लिए। हाँ, सारे काम तो हम ही करेंगे। नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि माँ, मैं ना सुबह 5 बजे उठ के ना घर का खाना बना दूंगी, और मेरे से का जितना भी काम होगा ना मैं सब निपटा के जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। सुनिए आपकी बेटी की बात, देखिए क्या कह रही है। सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाएगी। हम गाय बकरी है ना, जो इसके हाथ का सुबह का बना हुआ खाना दोपहर में खाएंगे, ठंडा ठंडा। वो उस दिन आप कुछ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे वो, कि मेरी बीवी एकदम निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, ऐसा ही कुछ कह रहे थे ना। और जो तलाक के कागज हैं वो भी जमा कर दिए हैं, कभी भी तलाक हो सकता है, ये सब कह रहे थे ना। तो आपके लिए एक बुरी खबर है, आपकी जो बीवी है जिसे आप निकम्मी कहते थे, वो हम में से सबसे अच्छी कारीगर निकली। उसकी और मिली की बनाई हुई मूर्तियां मार्केट में यूं बिक रही है, सबसे ज्यादा डिमांड है। हमारी बनाई हुई मूर्तियां तो कभी कभार टूट जाती हैं, लेकिन इसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सुंदर और इतनी मजबूत होती हैं कि कभी नहीं टूटती हैं। और काम भी अच्छा चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं बहुत जल्द हमें एक बड़ा कारखाना भी खोलना पड़ेगा। फिलहाल तो इसी घर में सब कुछ कर रही हो ना, तो खर्चा तो देना पड़ेगा। इस घर का आंगन घेर कर तुम लोग सारा काम कर रही हो, बाहर कहीं जाती तो किराया नहीं देना पड़ता तुम लोगों को? काका बाबू, ये तो हमारा ही घर है।
ये तो मेरा खुद का ससुराल है, मेरी सासू माँ का घर। अब यहाँ हमें किसी को खर्चा पानी देने की क्या जरूरत है? और अगर माँ ऐसा कुछ भी कहती हैं या वो किराए की बात करती हैं तो हम इस बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये घर तो माँ का ही है ना, और माँ ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे तुम लोगों की वजह से मुझे अपना स्कूटर घर के बाहर रखना पड़ रहा है। अब मोहल्ले वाले बोलने लगे कि यहाँ स्कूटर नहीं रख सकते। अब गैराज लोगे तो पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा पैसा? तुम लोग दोगे? मामा जी आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर ये घर ना होता तो आप क्या करते हैं? गैराज भी ना होता तो क्या करते आप नया घर खुद खरीदते ना। आप एक काम कर लीजिए, आप खरीद ही लीजिए और उसमें ना एक गैराज भी बना ही देना। वो जो आसपास की जमीन है ना, वो आप उस पे ना अपना घर बना लीजिए और उसमें गैराज भी रख लेना, सही रहेगा बिल्कुल। हे पारो, तुमसे किसी ने सलाह मांगी क्या? अरे मामा जी को परेशानी हो रही है, उन्होंने अपनी परेशानी बताई नहीं, मैंने तो बस उपाय बता दिया, उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? हाँ ठीक है पारो, अभी बस कर। नहीं, बहू आ रही है घर में, क्या सोचेगी कि इस घर के लोग बस झगड़ा ही करते रहते हैं। चुप हो जाओ। दुर्गा, तुम्हारे घर में तो और भी 3 बहू हैं। हाँ हाँ, आना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसी दिक्कत मामू? वही जो दुर्गा बोल रही है, सुबह का ठंडा खाना, दोपहर को कैसे, और मतलब और बाकी जो 3 बहू है वो भी तो काम करी मूर्तियों का। छोड़ दीजिए ना शुतुदा, मुझे वैसे भी किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेली काफी हूँ। अब अगर इस उम्र में रसोई संभालनी है तो वही सही, अब किस्मत से आगे है ही क्या। अरे माँ, हाँ चलो चलो चलो। अरे ये तो सुनिए। देखिए अब ना मैं आपको अच्छे से पहचान गई हूँ, आप ये दिखावा क्यों ना कर लें, लेकिन हम ना आपको अच्छे से समझ गए। अब आप हमें ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकती। सुना तूने? ये पहचान गई है मुझे, अब मुंह पे ताला लगा। नई दुल्हन का इतना पटपट पटपट करना अच्छा नहीं होता। भाभी, आरती आप ही कीजिएगा, क्योंकि बाकी बहुएं तो शादी में शामिल नहीं हो रही है ना, इसलिए ये काम आपको ही करना पड़ेगा। अब मैं विधवा हूँ, इसलिए ये सब कुछ मेरी किस्मत में कहा। हाँ ठाकुर जी, अब नई दुल्हन आ रही है तो उसकी स्वागत आरती तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता किस खानदान की लड़की उठाकर ला रहे हैं। इतना गरीब परिवार, लड़के वालों को बुलाने की हैसियत तक नहीं है उनमें। अरे दादा, अच्छा है ना, जितनी गरीब होगी उतनी ही जबान कम चलेगी। अरे मायके जाने की जिद भी नहीं करेगी, यहीं पड़ी रहेगी। लाते मारो, जूते मारो या फिर घर का काम करवाओ, चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर करती रहेगी। अचानक हम नई बहू को लात और जूते क्यों मारेंगे पिशी मुनि? किसी घर से एक लड़की हमारे घर में बहू बन के आ रही है, चाहे कितनी भी गरीब हो, उसके घर वाले उसे तकलीफ तो नहीं देते होंगे ना माँ, तो हम उसे यहाँ तकलीफ क्यों देंगे? अंदर जाना है मूढ़क। जी आराम से बेटा, आराम। क्या आराम से? आप चुप रहिए, और इधर तक। हाँ, दिखना नहीं चाहिए, चल अंदर। पर माँ ये वैसे तू चुप रहे। चलो सब आ गए, चलो जल्दी चलो। ए मिष्टी, क्या तुम दोनों तो बड़ा कह रही थी नहीं चाची को चाची नहीं बुलाएंगे, तो फिर अब क्यों दौड़े दौड़े जा रही है? अरे बस देखने के लिए छोटी चाची से ज्यादा सुंदर है या नहीं। हमारी छोटी चाची से सुंदर कोई हो ही नहीं सकती है। अरे चलो भाभी, चलिए। अरे चलो ना, भले ही स्वागत आरती मत करना, पर बाहर चलकर खड़े तो हो जाओ ना, नहीं तो माँ नाराज हो जाएंगी। जो नई लड़की आ रही है उसकी क्या गलती है? अब तुम चाहो या ना चाहो वो इस घर में तो आएगी ना, तो बस चलो वहां चल के खड़े हो जाते हैं बस। और वैसे भी स्वागत आरती तो चाची ही कर रही है ना, चलो आओ।
मेरी दुल्हन। देख तो जरा, छोटू मामा कितने खुश दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है आखिरकार इन्होंने भी आना को भुला ही दिया। दुनियादारी ऐसी होती है जीजी, आपके खुद के सिवा ना कोई आपका अपना नहीं होता है, सब पराये ही होते हैं। समझ आ गया ये तो। हाँ दीदी, कैसे समझ में नहीं आएगा? वक्त ने उंगली पकड़कर सिखाया है हमें। जब आना समझाती थी तब किसी ने नहीं सुना, उसके जाने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच कहती थी वो। छोटू के चेहरे की बाहर लौट आई है, देखिए ना कैसे हंस रहा है। भाभी, इसने इतना लंबा घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? वो बहुत शर्मीली है ठाकुर जी। और ऊपर से इसके मायके वालों में रिवाज है कि पूरा घूंघट डाल के खड़ा रहना पड़ता है ससुराल वाले के सामने। अरे घर की बाकी सब बहुएं वहां क्यों खड़ी हैं? अरे देखो तो बड़ी माँ किसे बहू बनाकर लाई है इस घर की। अरे आओ ना, देखो लड़की पसंद आती है कि नहीं। क्या हुआ भाभी, आप सब लोग इधर क्यों नहीं आ रहे हो? मीता आओ ना। जानते हैं माँ की पसंद है तो अच्छी ही होगी। माँ की पसंद तो हमेशा ही बढ़िया होती है ना। अब मैं स्वागत आरती करूंगी, लेकिन नई बहू ने तो इतना लंबा घूंघट किया हुआ है, आरती कैसे करूं मैं? ऐसे ही कर ले छोटी, स्वागत आरती हो जाएगी फिर घूंघट उतार देगी। ये सही रहेगा। छोटू, ये नई बहू के घर से कोई नहीं आया इसको छोड़ने के लिए? हाँ चाचा जी, वो क्या है ना कि इनके मायके में ना कोई है नहीं जो आ पाए, तो इसलिए अकेली हैं। अरे मैं आया हूँ ना, मैं ही लड़की वाला हूँ, समझ लीजिए आप। हाँ यही समझ लीजिए। हाँ छोटू मामा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए ना, अंदर आके खड़े हो जाइए। नहीं नहीं, स्वागत आरती होने के बाद ही मन लगाऊंगा इनके साथ ही। कहाँ है नई दुल्हन? छोटू नई दुल्हन लेके आए ना, हम सब देखने आए उसे। अरे ये दुल्हन का चेहरा क्यों ढका हुआ है? दुल्हन का चेहरा भी दिखाती हूँ, पहले स्वागत आरती तो हो जाने दो, उसके बाद दिख जाएगा चेहरा। क्या है ना बोधी, इसके मायके में यही रिवाज है, और फिर बहुत शर्मीली है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, पता है, एकदम शांत स्वभाव की है। पिछली वाली से बिल्कुल उल्टी। पिछली वाली कैसे मुंह फटती? मुंह फटती जो भी थी, लेकिन थी खूबसूरत, ये उस पे जस्ता था। वो आज यहाँ नहीं है ना, तो दुख हो रहा है हमें। हम सबका सहारा बन गई थी, भरोसा जीत लिया था उसने हमारा, और फिर इनके परिवार के लिए भी तो कितना कुछ किया था उसने, हम सब ने देखा भी तो था। अरे छोटू, तुमने कैसे इतनी जल्दी आहना को भुलाकर दूसरी शादी कर ली? अरे भाई, अब नई बहू आ गई ना हमारे घर पे, फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? हाँ सही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इसको बिना बताए शादी कर ली है? इसे भी तो छोटू की पिछली शादी के बारे में और आहना के बारे में पता होना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इसको ये बताया कि आहना खराब थी? सुन लो नई दुल्हन, आहना खराब नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी, और उसके जैसी लड़की मिलनी तो मुश्किल है। पर ये लोग ही उसे समझ नहीं पाए, उसके साथ रह नहीं पाए, और वो जो बोलती थी सीधी सीधी बात साफ साफ बोलती थी, और ये बात इन लोगों को हजम नहीं हो पाई। अरे हमने तो आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाया ना, हाँ? आप लोग खुद मुंह उठाकर चले आए हो, और ऊपर से हमारे घर में खड़े होकर हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हाँ? देख रहे हो? छोड़िए ना ठाकुर जी। ठाकुर जी, जो बोलना है बोलने दीजिए ना, अब उनका काम है बोलने का। अब पड़ोसी हैं, साथ में रहते, कुछ महसूस हुआ होगा तभी तो कुछ बोल रहे हैं ना। नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं, कोई भी हमारी बहू के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता है। हमारी नई बहू ने घर में कदम तक नहीं रखा है, और ये लोग पिछली बातें लेकर यहाँ पर आ गए।
इनको कोई काम धंधा नहीं है चुगलखोरी के अलावा। आपकी चुगलखोरी और हरकतों के किस्से सिर्फ हमारा मोहल्ला नहीं, आसपास के मोहल्ले वाले भी वाकिफ है। और फिर दुर्गा माँ के विसर्जन का किस्सा भूल गई क्या पूर्णिमा? हम तो यहाँ दुल्हन को सावधान करने आए थे। आहाना के घर छोड़ के चले जाने का एक कारण शायद आप भी थी। देख तो जरा, छोटू की तो हंसी ही नहीं रुक रही है। हंसी का तो टाइम ही है, मुस्कुराने का टाइम आया ना इनके लिए। तो ये तो हंसेंगे और कौन हंसेगा। इसलिए तो मैं नहीं गई और मैं जाऊंगी भी नहीं। बिल्कुल ठीक किया मैंने। अपने छोटे भाई को मैं कभी पहचान ही नहीं पाई। मुझे लगता था मेरा भाई बाकी से अलग है, लेकिन ये भी बिल्कुल इन लोगों की तरह ही निकला। कोई फिक्र ही नहीं है इसे। चलिए छोड़िए, अब नई बहू आई है, स्वागत आरती करते हैं इसकी, है ना। स्वागत आरती भी हो गई। नई दुल्हन, अब तो चेहरा दिखाओ अपना।